हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर 2020-21 की भर्ती आ गई है और ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई थी उसके बाद काफ़ी बड़ा सवाल था कि क्या असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इससे पहले प्राइवेटाइजेशन, धरना, ये सब बहुत कुछ चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वेट था। तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी तो आपको पहले ही देखने को मिल गई है, जिसका अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। और यहाँ पर तभी खुशखबरी आती है आप लोगों को असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। और सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दूँ, अगर आप सिविल इंजीनियर के लिए हैं तो आप ये वीडियो पर पूरा देखते रहिए, क्योंकि पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप ऑल इंडिया कहीं के भी हों, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले निराश नहीं होंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए भी वैकेंसी जनवरी में ज़रूर आने वाली है। तो चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट से, डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन और देखते हैं उसमें मेन अपडेट्स क्या हैं। तो चलो, यहाँ पर मैंने डाउनलोड वैसे कर रखा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन, सीधे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये जारी किया गया है। जहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की ट्रेनिंग वैकेंसी जो है वो सिविल इंजीनियर के लिए केवल यहाँ पर आई है। 5 अनरिजर्व के लिए हैं, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, और यहाँ पर एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। यानी कि एसटी का स्टूडेंट अगर कोई है तो उसे अनरिजर्व में फाइट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आप लोग अदर स्टेट के हैं तो भर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप किसी भी स्टेट को हो, अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियर से तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। पे की बात करें यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं ये बेसिक पे आपका दिया हुआ है 59,500, यानी कि यहाँ पर दिया है अदर अलाउंस एडमिजिबल एज पर रूल ऑफ यूपीपीसीएल। तो आपको अदर अलाउंस वगैरह जुड़ेंगे तो लगभग आप लोगों की सैलरी 80,000 प्लस होने वाली है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है, इसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और आपको मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसलिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यूपी पीसीएल एक ए की जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ही बड़े लेवल में मानी जाती है। तो यूपी पीसीएल ए की एक, मैं कहूँ अगर कैसी है जॉब, कैसी है तो काफ़ी अच्छी है। आप जिस एरिया पे रहते हैं, जिस एरिया पे आप असिस्टेंट इंजीनियर बन के जाएंगे, वहाँ पर आपकी बहुत इज्जत होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ की कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको हिंदी लिखनी और पढ़नी समझनी आनी चाहिए देवनागरी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में अगर हिंदी आपने पढ़ी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इस एग्ज़ाम को आराम से डाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दिया है कि डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर से, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है उससे हो, या फिर आपके पास एएमआई का सर्टिफिकेट है तो भी, आप बीई का है तो वो भी, मतलब एएमआई वाले, बीई वाले और बीटेक वाले सभी लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो 21 से 40 साल रहने वाली है। और यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप लोग अदर स्टेट के हैं तो आप लोग को अनरिजर्व में ही फाइट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं पहले से, फिर आप फॉर्म डालते हैं, आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको उस समय ज्वाइनिंग के टाइम पर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। एग्जाम सेंटर की बात अगर मैं करूं तो आप लोगों को इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा जैसी सिटी में आप लोगों को सेंटर मिल जाएगा। तो जो भी आपके नज़दीक हो, जो आपके लिए आने में सुविधा हो, वहाँ पर आप लोग इसको सेंटर अपना फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं तो 75% क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल से रहेंगे, 10% आपको जनरल अवेयरनेस से, 10% आपके रीजनिंग से और 5% आपको हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 4 पार्ट रहने वाले हैं, टेक्निकल, रीजनिंग, अवेयरनेस और हिंदी। तो यहाँ पर 75% टेक्निकल ही रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन पर आपको 1 अंक मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ वैकेंसी बुलाया जाएगा, यानी कि 22 से 25 लोगों को बुलाया जाएगा। और 30% से कम मेरिट नहीं जा सकती, भले वैकेंसी को खाली रखना पड़े। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बात करूँ सिलेबस की, तो जो गेट का, सिविल इंजीनियर का जो गेट का सिलेबस होता है वही सिलेबस आने वाला है आपका यूपी पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर में।
और बात करते हैं आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह, तो ये सब बात की बातें हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो आपको जैसे एग्ज़ाम देते हैं 3 दिन बाद आपको एक अपनी आंसर की दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग मिलान कर सकते हैं। अगर फॉर्म की बात करें तो 700 रुपये लगने वाले हैं, जो यूपी गवर्नमेंट के कैटेगरी वाइज हैं, और जो अनरिजर्व पर क्वालिफाई कर रहे हैं या अदर स्टेट्स के हैं वो लोग 1000 पे करेंगे। आगे दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें कोई जानकारी की बात नहीं है। बाकी अगर डेट की हम लोग बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 5 तारीख यानी 5 जनवरी से 27 जनवरी के बीच आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर बात करें पेमेंट की, तो आप 27 तारीख कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप 29 तारीख तक इसे जमा कर सकते हैं। अब टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो 2021 का जो लास्ट वीक होगा वहाँ पर, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 महीने या 2.5 महीने का टाइम मैं कह सकता हूँ आपके पास है। 2 महीने मानकर चल सकते हैं, आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। आपका 5 तारीख से जब फॉर्म आएगा तब आप आराम से भरते रहिएगा। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जो मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।